अभी तक हमने इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये क्या होता है, और फिर हमने लास्ट वीडियो में इनपुट, आउटपुट और सीपीयू को समझा था, जिसमें हमने सीपीयू को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था, कंप्यूटर का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ था, इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ था, ये हम देखेंगे। और आज के वीडियो में हम इतना कुछ जानेंगे, हमें यहाँ पर इतना अच्छे से हिस्ट्री कवर करना है कि आपको ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। यहाँ पर इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं, सारे वैज्ञानिकों के नाम और कब कब हुए हैं, किसने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, कौन सा इंजन बनाया था, किस प्रकार से कंप्यूटर तक यहाँ पर पहुँचे थे वैज्ञानिक, ये सारे हमें यहाँ पर पता चलेगा। कौन कौन सी जनरेशन्स आई थी, ये सब अब हमें इतिहास के माध्यम से पता चलेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है। हाल ही में ग्रुप 4 जैसी वैकेंसी, EMRS जैसी वैकेंसी आने वाली है और रेलवे की एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो आप इस फुल कोर्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और हाँ, जिन विद्यार्थी को ये PDF चाहिए हैंड रिटन नोट्स वाली, ये भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पेड रहेगी। पूरा कोर्स आपको फ्री यूट्यूब पर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से ये जो लिखा हुआ कंटेंट है यही आपको चाहिए, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उद्भव या कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, ये हमें देखना है। कंप्यूटर का विकास, देखो कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ था वो हमें समझना है। तो देखो, हमें एग्ज़ाम पर्पस देखना है कि मोटे मोटे कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सभी चीज़ों को कवर करना है। कंप्यूटर का विकास की पहली शुरुआत एक छोटे से इन्वेंशन से हुई थी, और ये है अबेकस। अबेकस, इसके द्वारा यहाँ पर एक यंत्र की शुरुआत होने लगी थी कि इस प्रकार का कोई यंत्र बन सकता है जिससे हम अपने जीवन में एक अभिन्न अंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अभी जो अबेकस है, इस अबेकस से हमारे कुछ कुछ काम बनने लगे थे जीवन में। देखो, ये एक प्राचीन गणना यंत्र था। प्राचीन गणना यंत्र था उस समय, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये एक प्राचीन गणना यंत्र है अबेकस। इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। कहाँ पे हुआ था? प्राचीन बेबीलोन में आविष्कार हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था अंकों की गणना के लिए। अंकों की गणना के लिए आविष्कार हुआ था अबेकस का। ठीक है, इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र बोलते हैं। प्रथम गणक यंत्र, ये संसार का प्रथम गणक यंत्र है अबेकस। ठीक है, इसे टिम क्रेनर ने किया था आविष्कार। किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम देखो, वैज्ञानिक का नाम है टिम क्रेनर। टिम क्रेनर ने किया था। ठीक है, ये एक कैलकुलेटर था। क्या था? एक प्रकार का गणक यंत्र, मतलब कि कैलकुलेटर।
एक कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया गया था। प्रारंभ में अबेकस का उपयोग व्यापारिक गणनाएं करने के लिए किया गया था। फर्स्ट यूज यहाँ पर व्यापारिक गणनाओं में किया गया था। इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये एक तारों का एक फ्रेम था। देखो, अगर इसको थोड़ा सा कुछ समझें तो ये कुछ इस प्रकार था। पहले पट्टियाँ आती थी, उनमें ये सब डिज़ाइन थी। इस प्रकार से कुछ था ये लगभग। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं, आपको थोड़ा ठीक दिखेगा। अब ऐसे कुछ तार थे और तारों में गोलियां बनी थी इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ फ्रेम हुआ था और ये इस प्रकार से इसका स्टैंड टाइप था कुछ। इस प्रकार से एक अबेकस हुआ करता था। अबेकस, CUS, अबेकस। अब देखो, ये एक तारों का एक फ्रेम होता था जिसमें बीड़ मतलब कि पकी हुई मिट्टी के गोले हुए करते थे इस प्रकार से। यहाँ पर बीड़ या पकी हुई मिट्टी के गोले हुआ करते थे। ठीक है, उसमें ये तारों में पिरोए हुए रहते थे और इसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया था प्राचीन समय में। ठीक है, ये हमारा अबेकस हुआ। सबसे पहला इन्वेंशन था जो कि अबेकस हुआ करता था। ठीक है, और ये किसने किया था? ये वैज्ञानिक टिम क्रेनर ने किया था। ये पहला गणना यंत्र था। कहाँ पे हुआ था इसका आविष्कार? प्राचीन बेबीलोन में हुआ था और ये अंकों की गणना के लिए बनाया गया था। और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? इसका इस्तेमाल व्यापारिक गणनाओं में किया जा रहा था। ये पहला कैलकुलेटर रहा। ठीक है, चलो अब इसके बाद जैसे ही जीवन आगे बढ़ता रहा, वैज्ञानिक और सब सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने काम करते रहे इन्वेंशन के लिए और आगे प्रोसेस करते रहे। फिर आगे चलकर कुछ समय के बाद यहाँ पर अबेकस के बाद पास्कल का इन्वेंशन हुआ था। देखिए, ये जो अबेकस है, अबेकस अबेकस के बाद में पास्कल का आविष्कार हुआ था। पास्कल का इन्वेंशन हुआ था। अब हम इस पास्कल को समझते हैं। देखो, ये जो पास्कल है नी, ये पहला अंक गणितीय यंत्र रहा, कैलकुलेटर रहा, है ना। अरिथमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर रहा। अंक गणितीय यांत्रिक यंत्र कैलकुलेटर रहा, मतलब कि अरिथमेटिक मैकेनिकल पार्ट रहा, जिसको है ना ब्लेस पास्कल ने। इसके वैज्ञानिक कौन थे? इसके वैज्ञानिक थे ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल ने पास्कल का आविष्कार किया था। ठीक है, ये एक प्रकार की एडिंग मशीन थी। और कब किया था? इसको बनाया था 1642 में। ठीक है, ये किस प्रकार की मशीन थी? ये एक प्रकार से एडिंग मशीन हुआ करती थी। एडिंग मशीन, ये एक प्रकार से एडिंग मशीन हुआ करती थी। इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, ये मशीन केवल जोड़ और घटाव ही करने में सक्षम थी। यह मशीन सिर्फ जोड़ और घटाव करने में सक्षम थी। ठीक है, सिर्फ जोड़ और घटाव करने में ही सक्षम थी।
ये जो पास्कल है, इस मशीन को पास्कलाइन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पास्कलाइन। पास्कलाइन भी कहा जाता था। हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही समझेंगे। इसको पास्कलाइन भी कहा जाता है, पास्कल को। ठीक है। ये जो मशीन है, ये घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ये जो पास्कलाइन है, किस पर कार्य करती थी? ये घड़ी और ओडोमीटर, घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी, करती है लिखेंगे हम। ठीक है। वर्तमान के समय में जो कार है या फिर कोई बाइक है, इसके स्पीडोमीटर में इसी यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल आज वर्तमान में अपने वाहनों मतलब कि कार या बाइक में स्पीडोमीटर के रूप में कार्य हो रहा है। ठीक है। देखिए, ये जो अबेकस के बाद में पास्कल का आविष्कार हुआ है, और पास्कल एक प्रकार का गणितीय कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर से हम सिर्फ और सिर्फ इस मशीन के द्वारा जोड़ और घटाव ही कर सकते थे। इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1642 में किया। इस पास्कल नामक यंत्र को हम पास्कलाइन भी कहते हैं, और ये आज के समय वर्तमान में कार या फिर बाइक में स्पीडोमीटर के रूप में काम में ले रहे हैं। ये घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन? पास्कल। अबेकस का आविष्कार हुआ, उसके बाद पास्कल का आविष्कार हुआ, और ये पास्कल के बाद अब यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार होगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये आविष्कार किस प्रकार हुआ, किस तरीके से और किसने किया है। देखिए, अबेकस अबेकस के बाद पास्कल 1642 में आविष्कार हुआ, और पास्कल के बाद अब यांत्रिक कंप्यूटर्स बनने लगे। यांत्रिक कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर। अब हम यांत्रिक कंप्यूटर को समझते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ते गया, वैज्ञानिक संगठन अपना अपना कार्य करते रहे और कुछ अच्छी चीज़ों के इन्वेंशन में कंटिन्यू वर्क करते रहे, और इसी प्रकार से उन्होंने यांत्रिक कंप्यूटर का इन्वेंशन कर दिया। अब देखो, ये इन्वेंशन किसने किया है? ये इन्वेंशन बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक है। लेकिन चार्ल्स बेबेज यांत्रिक कंप्यूटर को विकसित कैसे कर गए, इसको अपन पहले समझेंगे। तो सबसे पहली बात होती है यहाँ पे यांत्रिक कंप्यूटर में डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, हिंदी में भी इसको डिफरेंस इंजन ही कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और कब बनाया था? ये बनाया था 1822 में। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते थे। इस मशीन के अंदर मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते थे। ये भाप से चलता था। किससे चलता था? ये एक मेन पॉइंट है कि ये भाप से चलता था। भाप से इस्तेमाल होता था इस मशीन में, डिफरेंस इंजन में। ठीक है। ये मशीन गणित की जटिल गणनाओं को करने में सक्षम था। इसका उपयोग गणित की
जटिल समस्याओं को हल करने में किया जाता था। हल करने में होता था। ठीक है जी। इसके द्वारा गणनाओं का प्रिंट भी किया जाता था और ये केवल बेसिक अरिथमेटिक मशीन हुआ करती थी। इसके द्वारा गणनाओं का प्रिंट भी कर सकते थे। गणनाओं का प्रिंट भी किया जाता था। और ये केवल बेसिक अरिथमेटिक मशीन थी। कैसी थी? बेसिक अरिथमेटिक। बेसिक अरिथमेटिक मशीन हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा हानि यही होता था कि ये भाप से चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि इसको स्टार्ट होने में काफ़ी समय लगता था और इसको ठंडा होने में भी काफ़ी समय लगता था। एक छोटे से काम के उपयोग में इसको स्टार्ट होना और इस मशीन को ठंडा होने में काफ़ी समय देना पड़ता था। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होने के लिए इन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया और डिफरेंस इंजन के बाद इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने ठीक 1822 से ठीक 20 सालों के बाद यहाँ पर 1842 में किसका आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये एनालिटिकल इंजन क्यों बनाया था? ये एनालिटिकल इंजन यहाँ पर सारे जोड़ घटाव गुणा भाग काम करने के लिए बनाया गया था। इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इस एनालिटिकल इंजन को क्यों बनाया गया था? इस एनालिटिकल इंजन को यहाँ पर अरिथमेटिक गणनाएं जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सही तौर पर अगर देखा जाए तो ये एनालिटिकल इंजन में ही यहाँ पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल सही तरीके से एनालिटिकल इंजन में ही किया जाने लगा। ठीक है। अब ये जो देखो, ये जो गणनाएं भी कर सकता था ये वाला एनालिटिकल इंजन, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ने लगी। अब देखो सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो असुविधा थी, जैसे भाप से चलाने के लिए कई समय लगता था, खर्च होता था, उसे ठंडा करने के लिए कई सारे वॉल्व्स का इस्तेमाल किए जाने लगे थे। उन सारी चीज़ों को, समस्याओं को हटाने के लिए इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया जिसमें इस प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होती थी। और इसी में सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसी एनालिटिकल इंजन में स्टार्ट किया गया। यही एकमात्र एनालिटिकल इंजन ऐसा इंजन बनाया उसमें जो कि ये एक स्वचालित मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण कर दिया, जिसे हम एनालिटिकल इंजन बोल रहे हैं। एनालिटिकल इंजन। और इस एनालिटिकल इंजन में किसका यूज़ होने लगा है? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा। किस में किया जाता है? एनालिटिकल इंजन में किया जाता है। ये एनालिटिकल इंजन पंच कार्ड के निर्देशों के अनुसार जोड़ घटाव गुणा भाग आदि काम करता था। और इसी एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है।
अब ये बताओ कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। अब आपका ये क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज किस देश के व्यक्ति थे, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आप सर्च करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर का आविष्कार अब हुआ है, कब? 1842 में। और इनके पिताजी कौन थे? चार्ल्स बेबेज, इन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर पंच कार्ड का उपयोग हो रहा था। अब आप ये समझो कि ये यहाँ पर कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम डाले होंगे, देखो इसको हम आगे समझते हैं। देखो, पहले तो हम इसकी छोटे से प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि ये पहला कंप्यूटर बना था तो प्रोग्राम किस प्रकार से और किसने फिट किए थे। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो मेन वर्ड है ना, पंच कार्ड का, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। अब देखो, ये जो कंप्यूटर बना था, इस कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट किए गए थे, और ये प्रोग्राम किसने डाले थे? ये प्रोग्राम डाले थे लेडी एडा अगस्ता ने। लेडी एडा अगस्ता ने प्रोग्राम फिट किए थे। और लेडी एडा अगस्ता ने जो ये प्रोग्राम फिट किए थे इस इंजन में, इसके कारण इसे प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रथम प्रोग्रामर। प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी एडा अगस्ता को। अब देखो, ये जो प्रथम प्रोग्रामर है, कौन? लेडी एडा अगस्ता। इसने जो प्रोग्राम बनाया होगा, तो एक प्रोग्राम भी किसी फॉर्मेट में बना होगा। तो याद रखना, ये लेडी एडा अगस्ता है, इसने जो प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम कैसा था? वो प्रोग्राम यहाँ पर बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग बना था। बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बना था, जिसमें क्या था? 0 और 1, ठीक है। आप 0 और 1 बोल सकते हैं। 0 और 1 इस प्रकार के बाइनरी दो नंबरों का इस्तेमाल करता था, 2 नंबर्स का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया था? बाइनरी नंबर का आविष्कार ये जो प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता, इन्होंने किया था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। बाइनरी नंबर के आविष्कारक का जो नाम लेडी एडा अगस्ता है, बाइनरी नंबर का जो आविष्कार का जो श्रेय है लेडी एडा अगस्ता को जाता है। देखो, हमारा कंप्यूटर बन गया है, चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया है, और इसमें प्रथम प्रोग्राम लेडी एडा अगस्ता ने डाला है, और बाइनरी नंबर का श्रेय भी इन्हें जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आता है पंच कार्ड। हम इस पंच कार्ड को समझेंगे कि पंच कार्ड आखिर है क्या, ठीक है। हमें इस पंच कार्ड को समझना है। देखो, इस पंच कार्ड के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि पंच कार्ड है क्या। इस पंच कार्ड का आविष्कार सबसे पहले तो आप ये समझो, हरमन होलरेथ ने किया था। हरमन होलरेथ ने किया था। लेकिन ये क्या है? ये एक कागज़ का बना हुआ, एक चिप की टाइप बना हुआ एक इक्विपमेंट है। कागज़ की तरह बना इक्विपमेंट है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ यहाँ पर जो टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी में यहाँ पर कपड़ा बुनने की
मशीनों, कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। इसके लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद इसका इस्तेमाल यहाँ पर अपना कंप्यूटर में भी होने लगा, कंप्यूटर में भी यूज़ होने लगा, कंप्यूटर में यूज़ करने लगे। अब देखो, ये जो कागज़ का बना इक्विपमेंट है, ये जो पंच कार्ड है, ये कंप्यूटर में किस प्रकार यूज़ होता था? मेमोरी के पर्पज़ से, मेमोरी के पर्पज़ से, मेमोरी की तरह यूज़ होता था, इस्तेमाल होता था। अब देखो, ये जो पंच कार्ड है, ये जो पंच कार्ड है, इस कार्ड में, इस जो एक कार्ड है, इस कार्ड में पंच द्वारा छेद हुआ करते थे, छेद हुआ करते थे, छेद होते थे, ठीक है। और ये जो छेद है, इन छेदों में यहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता था, डेटा स्टोरेज का काम होता था, है ना। पंच कार्ड में पंच करके कुछ छेद होते थे और उन छेद में डेटा स्टोरेज का काम होता था। ये जो डेटा स्टोरेज है, ये डेटा स्टोरेज पंच कार्ड रीडर के द्वारा, पंच कार्ड रीडर के द्वारा इस डेटा को रीड किया जाता था, है ना। रीड किया जाता है किसके द्वारा? पंच कार्ड रीडर के द्वारा। जो इस पंच कार्ड में जो छेद में जो डेटा स्टोर किया गया, उस डेटा को यहाँ पंच कार्ड रीडर के द्वारा रीड किया जाता था। इस प्रकार से पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये जो हरमन होलरेथ है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, अमेरिका के वैज्ञानिक। इन्होंने 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक मशीन बनाई थी। और ये मशीन कब बनी थी? ये मशीन इन्होंने 1890 में बनाई थी। अब देखो, ये छोटा सा टॉपिक हम समझते हैं। यहाँ पर ये जो वैज्ञानिक है हरमन होलरेथ, यहाँ पे लिख लेते हैं हरमन होलरेथ। इन्होंने 1890 में एक मशीन बनाई थी और ये मशीन जनगणना के लिए, मशीन जनगणना के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जनगणना के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और ये बहुत कम समय में जनगणना के सारे काम को सक्षम बनाती थी। और ये पहली एक यांत्रिक मशीन होती थी, यांत्रिक मशीन, जो इस प्रकार का काम करती थी। ये पहली यांत्रिक मशीन थी जो विद्युत से चलती थी। किससे? लाइट से, लाइट से चलती थी। ये लाइट से चलती थी और इसमें डेटा की प्रोसेसिंग का जो वर्क होता था, इसमें डेटा प्रोसेसिंग का वर्क, डेटा प्रोसेसिंग वर्क पंच कार्ड के द्वारा होता था, पंच कार्ड के द्वारा होता था। किसमें? ये जो जनगणना के लिए मशीन बनाई थी 1890 में हरमन होलरेथ ने। पंच कार्ड का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता था। किसमें? ये जनगणना के लिए जो मशीन बनाई थी सन 1890 में हरमन होलरेथ ने, उसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। इसने पंच कार्ड बनाने की टेबुलेटिंग मशीन की कंपनी भी बनाई थी इन्होंने। और वर्ष 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का नाम रख दिया था। क्या रखा था इन्होंने नाम? यहाँ पे 1911 में कंप्यूटर टेबुलेटिंग, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये नाम रखा था इन्होंने, ठीक है।
और एक पॉइंट की बात समझना कि 1911 में इन्होंने कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन, ये कंप्यूटर, और एक इसमें इम्पोर्ट, अब इसमें एक मेन पॉइंट ध्यान रखना, इन्होंने 1911 में कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी नाम रखा, लेकिन ये सन 1924 में ये नाम बदलकर इन्होंने इस कंपनी का नाम IBM रखा था। क्या रखा था? IBM, और जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब ये आविष्कार किसने किया था? इस मशीन का आविष्कारक भी कौन हुआ? हरमन होलरिथ हुआ। इसका श्रेय किसे जाता है? हरमन होलरिथ को जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं हम आगे। देखो, याद करते चलो। सबसे पहले यहाँ पर अबेकस का आविष्कार हुआ। उसके बाद यहाँ पर पास्कल का आविष्कार हुआ। ठीक है, पास्कल का आविष्कार कब हुआ? हमने देखा यहाँ पे 1642 में पास्कल का आविष्कार हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ, और ये आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब हुआ था? ये हुआ था 1822 में, जो कि भाप से चलता था। इस समस्या को हल करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने फिर से यहाँ पर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1842 में, ठीक 20 सालों के बाद। और ये एक अच्छा सा यूज़ करने वाला मशीन उपकरण बन चुका था। इसमें सब जोड़ घटाव गुणा भाग होने लगे थे, और इसे ही विश्व का पहला कंप्यूटर नाम श्रेय दिया। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्यूटर बना था, इसमें प्रोग्राम फिट करना था। किसने किया था? लेडी एडा अगस्ता ने। लेडी एडा अगस्ता, इसने प्रोग्राम फिट किए थे, और ये प्रथम प्रोग्रामर के रूप में जाना जाने लगे। अब ये जो एनालिटिकल इंजन बना, इस एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड का भी इस्तेमाल होने लगा। अब पंच कार्ड का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, डेटा स्टोर के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे, ये जो कार्ड था इसमें कुछ छेद होते थे, पंच के द्वारा छेद किए गए थे, जहाँ पर डेटा स्टोरेज का काम होता था। ये सबसे पहले यहाँ पर लगभग किसी टेक्सटाइल कंपनी में इसका इस्तेमाल होता था। कहाँ पे? यहाँ पे जो कपड़ा बुनने वाली जो मशीनें हैं, उन मशीनों के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद इसका यूज़ एनालिटिकल इंजन के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए किया जाने लगा, और इसका श्रेय किसे जाता है? हरमन होलरिथ को। हरमन होलरिथ को इन्होंने ये पंच कार्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी तक हमने इतना कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ भी शांति नहीं थी। वैज्ञानिक और भी यहाँ पर कई सारे इन्वेंशन करने लगे थे। अब यहाँ पर मार्क 1 का आविष्कार हो गया, और ये कब हुआ? ये लगभग हुआ था 1937 से 1944 के बीच में मार्क 1 का आविष्कार हो चुका था। अब ये मार्क 1 आविष्कार किसने किया था? ये IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग से वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकिन ने किया था। इसको श्रेय कौन देंगे? इसको श्रेय किसे दिया जाएगा? ये IBM कंपनी प्लस हार्वर्ड आइकिन। हार्वर्ड आइकिन, इन दोनों ने मिलकर मार्क 1 का आविष्कार किया था। इनके निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र गणना यंत्र का आविष्कार हुआ था। विश्व का प्रथम गणना यंत्र, ये बना, निर्माण हुआ। ठीक है, ये किसने किया? ये किया IBM के द्वारा, और किसके सहयोग से? वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकिन के सहयोग से, है ना। और इसे ही मार्क 1 नाम दिया था। कब हुआ था? 1937 से 1944 के बीच में। ठीक है,
सही हमारे यहाँ पर इन्वेंशंस होते जा रहे थे, लेकिन ये शांति नहीं रखे थे। इनके बाद भी कई सारे इन्वेंशंस हुए थे। देखो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मार्क वन नाम का कंप्यूटर आया, जो कि पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बना। ठीक है, और इसका आकार कमरे के आकार के बराबर होता था। इसके बाद और आविष्कार होने लगे। इसके बाद यहाँ पर एबीसी नाम के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ABC। अभी ABC क्या है समझो इसको। ABC का फुल फॉर्म यहाँ पर है एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। अब इसका आविष्कार कब हुआ था, तो ये डेट ध्यान रखना। इसका आविष्कार यहाँ पर 1939 से लगभग 1942 कहा जा सकता है। इसके बीच में एबीसी का आविष्कार हुआ था। और इसके आविष्कारक कौन है, तो इनके वैज्ञानिक हम कह सकते हैं ये है इनके आविष्कारक है जॉन एटानासॉफ एवं फ्लिकॉट बेरी। एबीसी का फुल फॉर्म एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर है, जिसका आविष्कार 1939 से 1942 के समथिंग हुआ था। ये जो एबीसी है यह संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना। ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म सन और इसके वैज्ञानिक ये थे। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इन्हीं के नाम से एबीसी रखा गया। एटानासॉफ ले लिया और फ्लिकफोर्ड का यहाँ पे बेरी इसकी सरनेम ले ली। अब देखो एबीसी के बाद में यहाँ पर एनिएक आया। एनिएक अब ये एनिएक क्या है, तो एनिएक का फुल फॉर्म देखो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एनिएक का फुल फॉर्म है। अब एनिएक का निर्माण किसने किया था और कौन से सन में हुआ था, तो सन है 1946 में एनिएक का आविष्कार हो चुका था। और ये किसने किया था, अमेरिकी वैज्ञानिक 1946 में एनिएक का आविष्कार हुआ था। आविष्कारक है अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ड और जॉन मुस्ली। जेपी एकर्ड और जॉन मुस्ली, इन्होंने यहाँ पर एनिएक का आविष्कार किया था। देखिए एनिएक का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ड और जॉन मुस्ली ने तो कर दिया इसका आविष्कार, ठीक है। लेकिन ये जो एनिएक कंप्यूटर है
इसमें प्रोग्राम परिवर्तन करना कठिन था और इससे निपटने के लिए यहाँ पर इडवेक का आविष्कार हुआ था। किसका हुआ था? इडवेक का। इडवेक का आविष्कार हुआ था, इसको समझो। और इडवेक का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्रोग्राम को बदलना कठिन था। इसको निपटने के लिए यहाँ पर वॉन न्यूमैन ने इडवेक का आविष्कार किया था और वॉन न्यूमैन ने यहाँ पर संग्रहित प्रोग्राम को अवधारणा दी और इडवेक का विकास किया। मतलब कि जो भी प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम किसी भी प्रोग्राम को परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इडवेक का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट वेरिएबल। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडवेक, वॉन न्यूमैन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का इस आविष्कार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्राम को इजीली चेंज करना कठिन हो चुका था। ठीक है, इसके कारण इडवेक का इस्तेमाल किया गया। इसकी अवधारणा यहाँ पर वॉन न्यूमैन ने दी थी। ऐसे तो ENIAC में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि यह एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन इसमें प्रोग्राम्स को एकदम फटाक से ऑटोमेटिक चेंज कर नहीं होने के कारण यहाँ पर इडवेक को लॉन्च किया गया, आविष्कार हुआ था। लेकिन अभी भी कहाँ शांति थी? यहाँ पर ENIAC बनने के बाद इडवेक बनाया और इडवेक के बाद फिर और आविष्कार करा। हर वैज्ञानिक अपना अपना नाम कमा रहा था। यहाँ पर फिर यूनिवेक का आविष्कार हुआ। यूनिवेक का आविष्कार हुआ। अब आप इसको समझो। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखो। यू मतलब कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसे कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक को कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाने लगा? इसका इस्तेमाल यहाँ पर व्यावसायिक रूप से किया जाने लगा। व्यावसायिक रूप में किया जाने लगा। मतलब कि ये एक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर बन चुका था। ठीक है, किसको? यूनिवेक का इस्तेमाल व्यापारिक कंप्यूटर के तौर पर किया जाने लगा था। ये एक ऐसा प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों में किया जाने लगा था। और ये जो यूनिवेक फर्स्ट है, मतलब इसको यूनिवेक फर्स्ट कहा गया। ये यूनिवेक फर्स्ट कब हुआ था निर्माण? 1954 में। 1954 में इसका निर्माण हुआ था। ये आप ध्यान रखना इसकी डेट। और ये किसने किया था? GEC मतलब कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया था। GEC ने। GEC मतलब कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के तहत इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद और भी आविष्कार हुए थे, लेकिन हम एक दो और देख रहे हैं। उसके बाद ये हमारे इम्पोर्टेंट सारे आविष्कार ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। देखो, हमने पहला अबेकस देख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर पास्कल समझ लिया। पास्कल के बाद डिफरेंस इंजन आया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड का यूज़ हुआ। प्रोग्रामर कौन है ये हमने देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर मार्क 1 को समझा। मार्क 1 की लॉन्चिंग के बाद हमने ABC को समझा। ABC क्या है, किस प्रकार से इसका वैज्ञानिक कौन था, कब लॉन्च हुआ, ये समझा। उसके बाद हमने यहाँ पर ENIAC को समझा। ENIAC के कुछ कमियों के कारण यहाँ पर इडवेक आया। ठीक है, इडवेक आया। और अब इडवेक के बाद यहाँ पर हमने देखा अभी रिसेंट में यहाँ पर उन्होंने यूनिवेक दे दिया और ये व्यापार के क्षेत्र में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा।
और इसके बाद अब हमें देखना है अब हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर एक नया लॉन्च हुआ था, वो है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर की लॉन्चिंग हुई थी। अब हम इसको समझेंगे। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा निर्मित हुआ था। ठीक है, और कब बना था? ये बना था सन 1970 में बनाया गया था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, और इंटेल इसका नाम देखो इस माइक्रो प्रोसेसर का, इंटेल 4004 को बनाया गया था। इंटेल 4004 को बनाया गया था। इसके निर्माण ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेसर था जो कई सारे काम एक साथ और चंद मिनटों में कर देता था। मिनटों भी कहना गलत है, चंद सेकंड्स में कर देता था। ठीक है, क्रांति ला दी थी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण होने लगा था। किसके कारण? माइक्रो प्रोसेसर के कारण छोटे छोटे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, निर्माण होने लगा था, और जिसके कारण ये सारी संभावनाएं बढ़ चुकी थी और जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहने लगे थे। इसके आविष्कार के कारण हम छोटे छोटे कंप्यूटर्स निर्माण होने लगे, जिसे हम क्या बोलते थे? जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलने लगे थे। क्या बोलने लगे थे? माइक्रो कंप्यूटर। ये नाम दिया जाने लगा था। ठीक है, इंटेल, पेंटियम और सेलेरॉन जैसे वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड चल रहे हैं, और ये सब श्रेय माइक्रो प्रोसेसर के लॉन्चिंग के कारण ही हुआ, जो कि 1970 में होने लगा। और पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखना। अब इसके बाद भी शांति नहीं थी, तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया? इन्होंने यहाँ पर एप्पल को भी लॉन्च कर दिया, एप्पल सेकेंड। ठीक है, अब ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1977 में। 1977 में ठीक 7 सालों के बाद में एप्पल भी बन चुका था। एप्पल सेकंड 1977 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, और ये प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसको एप्पल सेकंड का नाम दिया गया। क्या बोलेंगे हम इसको? ये एक प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया। एप्पल सेकंड 1977 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे इन्वेंशन हुए, और इस प्रकार से हम आगे कंप्यूटर की जनरेशन में। ठीक है, लेकिन इस जनरेशन को समझने से पहले हम ये देखेंगे इतने सारे कंप्यूटर्स इन्होंने बनाए, तो इसका थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन समझेंगे अगले वीडियो में, कि हम इसको किस प्रकार से बांट सकते हैं, किस तरह से किस रूप में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसमें आप लगभग कोई भी चीज़ नहीं छूटी है जिसको हमने कवर नहीं किया। अगर फिर भी कुछ अगर रह गया तो आप कमेंट ज़रूर करना, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।